माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सर, 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। देश की सेवा करने के बाद आज अपने घर पे रिटायर होकर आए हुए हैं और लगभग 5 किलोमीटर दूरी से गांव के क्षेत्र के युवा साथी आपको रिसीव करके आए हैं घर पे। क्या कहना चाहेंगे सर? और सबसे पहले अपना शुभ नाम बता दीजिए। सर, सबसे पहले तो जय हिंद, जय भारत, जय माँ दुर्गे। मैं हवलदार अनिल कुमार 12 जैक राइफल यानी 12 बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल से 24 साल 1 महीना नौकरी करके 31 दिसंबर 2025 को रिटायरमेंट हुआ। और आज मैं मतलब सभी अपने देश या गांव नगर वासियों के मान सम्मान के साथ मैं अपने घर परिवार में ठीक ठाक से सही सलामत आ गया। और जैसे कि मैं हवलदार रैंक तो मेरा स्थायी रैंक है, उसके बाद मेरे को MSCP नायब सूबेदार मिला हुआ है। वो मेरे पूरा फौज के डॉक्यूमेंट में है हमारा कि 24 साल एक दिन नौकरी होने के बाद वो जो है रैंक मिलता है, नायब सूबेदार का रैंक। हम बढ़ाए नहीं तो हम लगा लिए होते, तो इसलिए वो हमारा रैंक सिर्फ उसका सब कुछ मिलता है, हम वो रैंक लगाए नहीं है। बाकी मैं अपने देश के सभी नौजवान दोस्तों या भाइयों को यही वो कहना चाहूँगा कि आप लोग भी मतलब एक वो रखो ताकि देश का एक गौरव हो। आज हमें बहुत फील हो रहा था जब हमें वहाँ से रिसीव करके ले आया गया मान सम्मान के साथ, तो हमें बहुत फील हो रहा था कि आज के बाद हमारा जो है वो सब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय दुर्गे। सर, गाजीपुर वीरों की धरती है और लगातार गाजीपुर से जवान देश की रक्षा के लिए जाते हैं, उसी में से आप भी एक हैं और पूरी सेवा देने के बाद आज घर आए हैं। आज से आपकी एक नई पारी स्टार्ट हो रही है। जी सर, ये बात सही है। आज मैं 24 साल एक दिन नौकरी करके अपने फौज का वो कार्यकाल ख़त्म करके आज से या आज 2 तारीख है 2 जनवरी 2026 को मैं सिविल हो गया हूँ। अब एक सर्विसमैन के उसमें जाना जाऊँगा। और इससे बड़ा तो हमारा सबसे बड़ा योगदान मतलब वो है कि जो भी लोग हमारे देश के गांव नगर के लोग, इनके अंदर क्या है कि जुनून होना चाहिए फौज के अंदर कि हम फौज में जाए, अपने देश का, अपने गांव नगर का मान सम्मान का जो है नाम रोशन करें, हाँ, देश का सेवा करें। सर, कहते हैं कि फौज एक बूढ़ा नहीं होता, जवान हमेशा रहता है, तो आज घर पे भी वही हौसला वही जोश रहेगा? जी, ये तो आप लोगों को जैसे कि देखने को ही मिल गया है या हमारे ये आपके वीडियो के जरिए मतलब एक वो मिलेगा कि हम मतलब कल परसों से जैसे थे वैसे ही गर्व मतलब महसूस करके अपने घर तक भी आया। पूरे गांव नगर में जहां भी दाएं बाएं हम लोग को घुमाया गया, मतलब हमें उतना वो था कि हम अभी भी फौजी हैं। ठीक है सर। आज सर अलग कुछ फीलिंग हुई होगी आपको घर आने के बाद? नहीं, घर तो चलो सर, घर परिवार तो एक घर परिवार ही होता है, लेकिन जिस ढंग से मतलब अपना भी घर परिवार, माँ बाप भी, भाई बहन लोग मिल गए, तो या तो हम लोग नौकरी नहीं करे थे तब तक हमारा घर परिवार यही था। जब हम नौकरी करने लगे तो हमारा माँ बाप, बीवी, बच्चे, भाई बहन सब हमारा फौज था। आज है ना, आज हम अपने माँ बाप को उनको छोड़े तो जैसे नई लड़की है उसकी शादी हो जाती है, अपने माँ बाप को छोड़ देती है, ससुराल जाती है तो दूसरा घर हो जाता है। वैसे हमारी शादी हुई थी, वो हमारे माँ बाप थे, अब वहाँ से मतलब वो हो गया भाड़ा, हम दोबारा अपने मतलब पुराने उसमें आ गए। अब देश सेवा करने के बाद अब परिवार की आप सेवा करेंगे, अपने समाज की सेवा करेंगे जी, ऐसा सर? हाँ सर। सर, लास्ट में एक सवाल और कि युवा साथियों क्या कहेंगे, जिस जोश में आपको जय जयकारा के साथ, डीजे के साथ, तिरंगे के साथ आपको रिसीव करके 5 किलोमीटर पैदल लेकर आए, उन जवानों को क्या कहेंगे? क्योंकि ये वीरों की धरती गाजीपुर बोली जाती है, जो तैयारी कर रहे हैं फौज में जाने के लिए, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, संदेश तो क्या मतलब एक दूसरे से देख करके शिक्षा मिलती है ना। अगर मैं वहाँ से नंदगढ़ से लेकर के अपने गांव तक आया हूँ, मेरे काफिले के अंदर लोगों ने कितना लोग कहाँ के लोगों ने देखा होगा, वही मतलब वो एक
मतलब हमारा आने का एक वो देख लिया होगा, उसी से उन लोगों को सीख मिल गया होगा कि नहीं क्या चीज़ आर्मी या फौज क्या चीज़ होती है, उससे उनको सीख मिल गया होगा। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सर आपका परिचय? मेरा परिचय मैं इंद्रजीत सिन्हा, मैं इस ग्राम पंचायत नारायणपुर का मैं ग्राम प्रधान हूँ। प्रधान जी, आज आपके गांव में देश की सेवा करने के बाद एक फौजी घर पे आए हुए हैं और दूर तक आप लोगों ने इनको रिसीव किया, भव्य स्वागत किया, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेरे देश के वीर जवान, आज हमारे आदरणीय बड़े भ्राता अनिल राम जी बहुत आज 24 साल की अपनी नौकरी की पीरियड बिताते हुए आज रिटायरमेंट हुए हैं और पूरे मेरे ग्राम सभा के नवयुवक साथियों ने इनको नंदगढ़ से जिस हर्षोल्लास के साथ इनको रिसीव किया है, मैं यही चाहूँगा अपने ग्राम सभा के भी लोगों से कि आप नौकरी करें और ताकि आने वाला दिन एक दिन ये भी देखने को मिले। मैं एक चीज़ और आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस परिवार का देश के हित के लिए और देश की रक्षा के लिए ही समर्पित रहा है, क्योंकि आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब के पिताजी भी नगीना राम जी भी देश वीर हमारे जवान रहे हैं और देश के लिए भी रक्षा किए हैं। उनके बड़े भाई विक्रमाराम जी भी जो आर्मी में रहे हैं, उनके छोटे जो लड़के हैं आदरणीय हमारे बड़े भ्राता सुरेश राम जी, ये भी साल भर पहले रिटायरमेंट आए। तो इस परिवार का ही पूरा योगदान देश के समर्पित के लिए रहा है। मतलब ये पूरा परिवार फौजियों का है? जी जी जी। और देश की सुरक्षा के लिए वहाँ पे बॉर्डर पे तैयार रहते थे? जी जी, इस परिवार का इतिहास ही रहा है और आने वाले में भी लड़के जो तैयारी करना शायद इतिहास कायम रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। माता की जय, भारत माता की जय।